हरिओम। मित्रों, इस देश में हर कालखंड में धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, कुबुद्धि, निर्बुद्धि, धर्महीन लोगों ने, उन लोगों ने जिनकी खुद की कोई धार्मिक पहचान नहीं है, इस धर्म के स्मृतियों पे, इस धर्म के ग्रंथों पे, इस धर्म की भावना पे आघात पहुंचाने की कोशिश की है। मनुस्मृति पहले खंड में 332 पेज है, दूसरे खंड में करीब 700 पेज है, 1100 पेज है। चुनौती देता हूँ उन निर्बुद्धि लोगों को, चाहे वो सनातन से हैं, चाहे सनातन के पर हैं, वो चाहे किसी गिरे हुए इंसान की प्रवक्ता बन के बोल रहे हैं, चाहे वो अपने आप को कुछ भी समझ रहे हैं। क्या उन्होंने 1100 पेज में से कोई एक पेज भी पढ़ा है? पुनः मैं उन निर्बुद्धि लोगों को एक तरफ छोड़ता हूँ। बुद्धिहीन लोगों के ऊपर समय गंवाने का अपने पास समय नहीं है। हम समय पूछते हैं उन लोगों से जो ऐसे निर्बुद्धि लोगों के व्यक्तियों का प्रतिकार करने के लिए खड़े हैं। उनके पास में भी सुदृढ़ जवाब नहीं है। क्या कहते हैं कि नारी किसी के अधिकार में रहेगी, नारी तुम्हारे बाप के भी अधिकार में नहीं रहेगी। स्मृति स्पष्टता से कहती है, ये वर्ष नंबर 3 बोल रहा हूं मैं, और निर्बुद्धि लोगों के लिए मैं अंग्रेजी में अनुवाद से बोल देता हूं। हिंदी संस्कृत तो उनके बाप दादाओं के ऊपर से निकल गए होंगे। द फादर गार्ड्स हर ड्यूरिंग वर्जिनिटी, द हस्बैंड गार्ड्स हर इन यूथ एंड द सन गार्ड्स हर इन द ओल्ड एज। गार्ड्स विभाजन के दौरान, सुनो बुद्धिहीन लोगों सुनो, जब देश का विभाजन हुआ था, सबसे ज्यादा कष्ट किसने पाया था? तुम जैसे लोगों के, निकृष्ट लोगों के निर्णय के कारण सबसे ज्यादा हिंदू नारी ने कष्ट पाया था। क्यों पाया था? कि उसको संरक्षित करने वाला व्यक्ति, पुरुष, भाई, बेटा, बाप खुद असुरक्षित थे। इसलिए कटारी खा के मर गई थी, कुएं में कूद के मर गई थी, या बलात्कारियों का शिकार हो गई थी, धर्म परिवर्तित हो गई थी, मरने से भी ज्यादा बदतर हो गई थी। वो सिंध से रवाना हुए थे 5-7 लोग, हिंदुस्तान पहुंचे एक या आधा, या तो काट लिए गए, मार दिए गए, या धर्म परिवर्तित कर लिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो जो पुरुष जिसके ऊपर दायित्व था संरक्षण देने का, वो खुश हुए कि आप मरते को बाप कहाँ याद आता है। नारी किसी के संरक्षण में नहीं रहेगी। नारी को लिए सुरक्षा का एक आवरण देना होगा। क्यों देना होगा? तो डिवीजन के टाइम जो हुआ था उसका उत्तर दे दो। जो सिंधी बंधु करोड़ों अरबों के मलकियत लिए हुए इस मुल्क में बैठे थे, तुमने तो उसको कह दिया रातों रात खाली करो। तुमने तो एक साइन करके छोड़ दिया था ना। तुम गाली दे करके अपनी जीभ खराब करना नहीं चाहता। उन औरतों की रक्षा किसने की थी? किसी ने नहीं की। तुमने सेना भेजी थी क्या उनके संरक्षण के लिए? नहीं भेजी। न तो तुमने उन बहनों की रक्षा के लिए सेना नहीं भेजी, न तुमने कश्मीर में भूमि की रक्षा के लिए सेना भेजी। तुम दोनों तरफ से गिरे हुए लोग हो, ध्यान देना। क्योंकि तुम्हारे मन में सनातन के प्रति घृणा भरी हुई है। और सनातनी हो तुम तो यार, मैं कहता हूं डूब मरो, तुम इनके साथ में खड़े रहते हो। मैं तो इन छोटे छोटे चुनाव में भी देखता हूं, तुम इनके साथ में खड़े रहते हो, मेरे अंदर से खून खोलता है। तो शर्म नहीं आती है? किसी से दुश्मनी नहीं, किसी धर्म से दुश्मनी नहीं। हमें क्यों दुश्मनी हो? हमारे पास समय कहाँ दुश्मनी पैदा करने का। हमें तो दुश्मनी उन सनातनियों से है जो सनातन के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। हमारा खून उनको देख करके खोलता है। अरे तुम्हारे अंदर इतना ठंडा खून है कि तुम्हारे विरुद्ध कोई बोल रहा है और तुम्हें, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए तुम्हें ज्ञान ही नहीं। गार्डिंग हियर स्टैंड फॉर एवर्टिंग ऑफ ट्रबल्स। गार्डिंग हर मीन्स एवर्टिंग हर फ्रॉम ट्रबल्स। उसको संरक्षण देना है ताकि उसके ऊपर कोई विपदा आए तो तुम खड़े रहना है। वो तुम्हारी भिखारी नहीं है, तुम्हारी बहन, बेटी, बहू, पत्नी, माँ तुम्हारी भिखारी नहीं है तुम्हारे आगे, पर तुम उसके गार्ड हो। इलान देनी अपनी हालरी या हुलर आए, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ। ये मनुस्मृति यहाँ से पैदा होती है। जब ब्रह्मावड़ी बन जाती है तो ये इला है ना, ये धरती,
ये भी अपनी माँ है, ये संरक्षित होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? तुमसे। पूत सिखावे पालने मरण बड़ा ही माँ, मर जाना पर इसको संरक्षण नहीं छोड़ना। पुरजा पुरजा कट मरे कदन, छोड़े खेत जो लड़े दीन के हित। सूरा सोई, ये सूरा सोई यहां से पैदा होता है, इस मनुस्मृति से पैदा होता है। तुम संरक्षण दो, इलाकों संरक्षण दो, तुम उनको संरक्षण दो जो कि असुरक्षित है, पर वो आरक्षित नहीं है। आज मैं 61 साल का वृद्ध हूं, मुझे कभी जरूरत पड़ जाए, मैं कहीं अटक जाऊं, तो मैं किसको क्या याद करूं? किसी गॉड फादर को, किसी बड़े आदमी को, किसी नेता को, किसी प्रभावशाली आदमी को याद करूंगा ना? क्यों नहीं याद करूंगा कि भाई मेरे से अब काम नहीं बन रहा है तो मुझे संरक्षित करो। तो जीवन के हर पल में हर जगह किसी को संरक्षण की आवश्यकता होती है। एक लड़की अपने पिता के घर में बैठी है तो वो पिता की वो दया पात्र नहीं है। अरे निर्बुद्धि लोगों, दया पात्र नहीं कह रहा मनुस्मृति। मनुस्मृति कहता तेरा दायित्व है कि तू उसके हर अधिकार की रक्षा करे। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, किंतु आपके विचार प्रकट करने के अधिकारों की रक्षा अवश्य करूंगा। वाल्टेयर कहता है विचार भी आपकी जननी, आपकी पैदाइश से, आपके विचार आपकी पैदाइश है ना। और अगर आपके विचार पैदाइश आपकी अगर वो कमजोर है और उनको कोई संरक्षण नहीं दे तो कितना बुरा लगता है। तो वाल्टेयर कहता है हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं, किंतु आपके विचार प्रकट करने के अधिकार की रक्षा करने का प्रयास करूंगा। विचारों की रक्षा का प्रयास अगर संसार में कहीं आ सकता है तो अपने जाई का रक्षा का प्रयास कैसे नहीं हो सकता? करेगा। गार्डिंग हर हियर स्टैंड फॉर अवर्टिंग ऑफ ट्रबल कंसिस्टिंग इन सफरिंग काज्ड बाय द ट्रांसग्रेशन ऑफ द राइट कोर्स ऑफ द कंडक्ट बाय लीगल एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सो फोर्थ। उसके सील का कोई हरण करे, तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा, तुम आंख मूंद के नहीं सरक सकते। उसकी संपत्ति का कोई अधिकार छीन रहा हो तो तुम साथ में खड़े रहोगे। कोई वार उसके ऊपर हो गया तो उसकी वार के लिए तुम आगे खड़े होंगे। ये कहता है मनुस्मृति। निर्बुद्धि लोगों, तो शर्म नहीं आती इस तरह से तुम लोग मनुस्मृति का अपमान करते हो खड़े होकर के? तुम्हारे बाप दादों ने नहीं पढ़ी संस्कृत। अरे संस्कृत जैसी देववाणी तुम्हारे इस गंदी जुबान पे आनी नहीं चाहिए। तुम्हारे बाकी कहते हैं ना कि शीशा डाल देना चाहिए, शीशा नहीं, ये बैरियर लगा देना चाहिए ऐसे लोगों के कानों पे, क्योंकि इन लोगों के निर्बुद्धि लोगों के अंदर इतनी अच्छी वाणी जाएगी तो इनके पापा से पैदा भूसा का भूसा होगा इनसे। इसलिए इस वाणी को, इस देववाणी को ऐसे लोगों के कानों में नहीं जाना चाहिए जो ऐसे निर्बुद्धि लोग होते हैं, जो नेतागिरी करते फिरते हैं। The present tense of guards has the force of the injunctive, such use being a Vedic idiom. Hence the word guards should be taken to mean should guard. संरक्षित करना होगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वालों का फिर ईश्वर रक्षा करता ही। बोलो कि बाप रक्षा कर देगा बेटी की, तो बाप की रक्षा कौन करेगा? जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा धर्म करेगा। तो अब पुरुष को क्या यूं पहलवान बना दिया? यूं नहीं, पहलवान नहीं बनाया। तो तेरी कैपेसिटी में, तेरी क्षमताओं में उसके अधिकारों की रक्षा करेगा, ये तेरा दायित्व है। तो बहन को दे देते, बहन तो अपने ससुराल जाएगी ना, बहन तो अपने ससुराल चली जाएगी ना भाई। सास को दे देंगे। सास बहू के संबंध कब मधुर रहे संसार में? कब मधुर रहे भाई? तो उसी को दो जहाँ संबंधों की अंतरंगता हो, संबंधों में आपसी सामंजस्य हो, जहाँ संबंधों में करुणा हो, जहाँ संबंधों में प्रेम हो, वही तो संरक्षित करेगा ना। एरा गैरा नथु घेरा संरक्षित करेगा क्या? अब वापस आते हैं। वर्जिनिटी स्टैंड फॉर पीरियड प्रीसीडिंग हर बीइंग गिवन अवे इन मैरिज। वर्जिनिटी फेज मतलब जब तक वो शादीशुदा ना हो जाए तब तक। और सिमिलरली यूथ स्टैंड फॉर पीरियड ड्यूरिंग विच हर हस्बैंड इज अलाइव। यूथ तब तक जिसका पति जब तक जिंदा है, वो सुहागन है, तब तक उसके पति की जिम्मेवारी। Thus the word of the text are only reiterative of the actual state of things, the sense being that the woman shall be guarded by the man under whose tutelage she may be living at the time. It is for this reason that even during her husband's lifetime, the responsibility for the woman's protection rests upon her father and her son also. That doesn't mean कि सब शादी हो गई अब तू फ्री हो जा ना।
तब भी बाप की भाई की उतना ही दायित्व रहेगा कि उसकी सुरक्षा में रहे। और उसकी ससुराल में उसको तकलीफ की कुएं में कूदने जाती है ना, क्यों जाती है? दाग कर लेती है ना खुद का, बच्चियाँ क्यों कर लेती हैं? क्योंकि उनको संरक्षण नहीं मिलता। इसलिए बहुत सारे विचारकों को मैं देखता हूँ, वो खान साहब बोलते हैं कि मैं दहेज में मरने वाली लड़कियों के लिए उसके ससुराल से ज़्यादा उसके बाप को जिम्मेवार मानता हूँ। जावेद अख्तर बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ना, जावेद अख्तर साहब क्या बोलते हैं? जावेद अख्तर साहब ये बोलते हैं कि अगर कोई लड़की दहेज प्रताड़ना से मरती है तो उसका बाप जिम्मेवार, उसका भाई जिम्मेवार है, उसका ससुराल जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि उसके बाप ने उसके भाई ने उसको संरक्षण देना बंद कर दिया है। तो ये निर्बुद्धि लोगों और उसके प्रवक्ताओं और उसके साथ में जुटे हुए लोगों, अरे तुम्हें बुद्धि नहीं है रे, बुद्धिहीन लोगों, तुम इस धर्म के मूल को नहीं पता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये बोलता, ये मनुस्मृति बोलती है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, पूजा मतलब सम्मान, पूजा मतलब ओम जय जगदीश हरे वाली नहीं, फिर तुम अर्थ लगा लोगे, ये मेटाफर है। ओम जय जगदीश वाले नहीं भाई, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होगा वहाँ देवता होंगे। देवता मतलब उस घर में, उसमें शांति का वातावरण होगा, उस घर में समृद्धि का वातावरण होगा, उस घर की उन्नति होगी, उस घर की प्रोग्रेस होगी, उस घर का समाज में मान बढ़ेगा। तो पहला मान किसका? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, ये कहती है। दूसरा कोई ग्रंथ कहता हो तो आजा मेरे पास में, मैं बोलना छोड़ दूँ। अरे हिंदुओं यार, तुम सनातनी हो, तुम्हें तुम्हारे धर्म का कोई इल्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें शब्द नहीं पता तुम्हें, और तुम ऐसे टके के संदर्भ दे करके ऐसे टके के प्रवक्ताओं के विरुद्ध बोलते हो इस नेशनल चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे। यार ना, ऐसे नहीं चलेगा यार, खरीद लो ना यार, कितने लगते हैं। ये जलाने के लिए काम लेते हैं, मनोविरोधी लोग इसको जलाने के लिए काम लेते हैं। यार जला दो ना, जल्द तुम हो। आज मैं किसी शब्दों से किसी को जलाता हूँ तो जलन मेरे अंदर पैदा होती, शायद उसके मन में जलन पैदा ना हो। मैं किसी के प्रतीकों को जलाता हूँ तो जलन मेरी है, वो बुद्धिहीनता मेरी है। मेरे धर्म ग्रंथ को जलाने से घर जले नहीं है। लाइब्रेरी जला दी थी गई, गर्दने काट दी गई, मंदिर के मंदिर ध्वंस कर दिए गए, ये सोच करके शायद मंदिरों के अंदर उनका देवता बैठता, मंदिर तोड़ दो, वो धर्म खत्म। किताबें जला दो, उनकी पुस्तकें जला दो, उनका धर्म खत्म। अभी भी कहा जा रहा है कि इनके धर्म को गाली दे दो, इनकी पुस्तकों को गाली दे दो। मूर्ख लोगों, मैं सनातनी भाई बहनों आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसे निर्बुद्धि लोगों के विचारों की तरफ ना जाएं, पढ़ ले रहे। ये इस किताब में एक जीवन खपाना पड़ता है, मेरे भाई का जीवन खपाना पड़ता है, ऐसे नहीं आती। इसके पृष्ठ खोल के देखोगे, एक शराब के लिए शूद्र के लिए, पुनः दोहरा देता हूँ, आज के SC ST शूद्र नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब कह रहे हैं। शूद्रा वो वर्द शूद्रा में बाबा साहब बहुत क्लियरली लिखते हैं कि आज के SC ST को शूद्र नहीं कह सकते। शूद्रों को, जो कि श्रमजीवी थे, उनको शराब पीने की छूट थी, पियो, तुम्हारे लिए ये भैया एनालिसिस है, रात को ले लेना, पी के सो जाना। किंतु यही शराब शिक्षा वर्ग से जुड़ा हुआ ब्राह्मण पीता तो उसके ऊपर स्वर्ण मुद्राओं का दंड लगता है। ये मनुस्मृति कहती है। समाज को शिक्षित करने वाला व्यवहार से भी शिक्षित होना चाहिए। समाज को शिक्षित करने वाला अगर शराबी कबाबी होगा तो दंडित किया जाना चाहिए स्वर्ण मुद्राओं से, और उस समाज से च्युत किया जाना चाहिए, बाहर उसका डाउनफॉल कर दिया ना चाहिए। ये मनुस्मृति कहती है, पन्ने खोल के पढ़ना इसमें है। किसी को ज़्यादा बहस का शौक हो, किसी चौराहे पे खड़े हो जाए, मैं लेकर के आता हूँ, किसी को भी मैं लेके आता हूँ, मुझे चुनौती दें, स्वीकार्य है। और अन्यथा सनातनी भाइयों, इतनी मेहनत कीजिए कि जो कीड़े अपने अपने बिलों से बाहर निकल के कुल बुला रहे ना, ये अपने बिलों में वापस चले जाए, अन्यथा तुम्हारा जीवन बेकार है।